अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती एज लिमिट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने क्या फैसला लिया? 20,000 कैंडिडेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार या फिर चेयरमैन साहब ने क्या कहा जो बीपीएससी के है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको पता है कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का टीआरई 3.0 का वो 23 फरवरी तक है और लगभग 20 से 22,000 ऐसे कैंडिडेट हैं। मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। 20 से 22,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट की वजह से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि जब 10 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, जब 10 तारीख को फॉर्म भरने गए तो जैसे ही उन्होंने एज को फिल किया, उनका फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि उम्र की कैद से बीपीएससी उम्मीदवार फॉर्म पुर करने से महरूम। कितने कैंडिडेट? एक या दो नहीं, कम से कम 20 से 22,000 कैंडिडेट जो है उम्र की कैद की वजह से वो बाहर हो चुके हैं। अब जो है बिहार सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि कल मैंने ये वाली वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 22,000 जो कैंडिडेट हुए वो बाहर हो चुके हैं। देखिए सरकार का साफ साफ कहना, सरकार का आज के ही न्यूज़ निकल कर आ रही है। बिहार सरकार अतुल प्रसाद चेयरमैन साहब की तरफ से, क्योंकि अतुल प्रसाद साहब या फिर जो भी चेयरमैन, आपको पता है कि अभी बीपीएससी के नए चेयरमैन बने, जो भी चेयरमैन अभी बैठे हुए हैं वो जो कहते हैं जो बिहार सरकार कहती है। तो उधर से अपडेट निकल कर आज यही आई है एज लिमिट को लेकर कि जो बीपीएससी के विज्ञापन में जारी है, यानी कि एज लिमिट जो दी गई है विज्ञापन में, वही एज लिमिट से बहाली होगी। अब देख सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरीके से आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने वादा किया था कि जिस कैंडिडेट का सप्लीमेंट रिजल्ट जारी नहीं हो रहा उन्हें मौका मिलेगा, टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा, एज लिमिट उनकी बढ़ाई जाएगी। बट जो एज लिमिट जारी की गई, आपको देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यही एज लिमिट जारी की गई है कि 37 साल देख सकते हैं मेल के लिए, लिमिट फॉर फीमेल के लिए 40 साल, और फॉर मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं 3.0 की जो विज्ञापन बना। तो विज्ञापन तो मैं पढ़ा, मैंने कम से कम 10 मरतबा पढ़ा, उसमें यही लिखा हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ वहीं लिखा हुआ साफ साफ कि इस तरीके से एज लिमिट रखी गई है। आपको किसी तरीके का कोई भी अभी तक इंसाफ बिहार सरकार से नहीं मिला है, तो आपको बिहार सरकार से मांग करना पड़ेगा। आप अगर अभी चुप रह जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 दिन ही का टाइम है। 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगर 23 फरवरी तक आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो फॉर्म है वो फॉर्म कभी भी नहीं भर सकते हैं और फिर आप 3 से आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप बिहार सरकार का घेराव कीजिए, एनडीए यानी कि बीजेपी के कार्यालय का घेराव कीजिए, क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेता थे सबका यही कहना था कि हम सभी को मौका देंगे, एज लिमिट को बढ़ाई जाएगी। बट आपको पता है कि फॉर्म जब निकल गया तो अभी तक बीजेपी के कोई भी नेता की तरफ से किसी तरीके की कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आई है कि एज लिमिट को लेकर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। और जो नए चेयरमैन बने हैं बीपीएससी के, उनका साफ साफ कहना है कि जो विज्ञापन बन गया है उसी को पालन करना पड़ेगा। तो अब ये 20,000 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने सप्लीमेंट रिजल्ट जारी नहीं किया। अगर सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करते तो ये सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते। आपने टीआरई 2.0 में भाषा अर्था हटा दिया। अब इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो बिहार सरकार देख लीजिए आपके साथ किस तरीके से रवैया कर रही है। कभी तो पेपर ही हटा देती है, लैंग्वेज ही हटा देती है। अब जो सबसे अहम अपडेट यही आ गई कि आपकी एज लिमिट की वजह से, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट की वजह से अब बाहर हो रहे हैं। और देखना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आएगी। बट अभी जो अपडेट निकल कर आई है, सुबह की जो अपडेट यही निकल कर आई है चेयरमैन साहब की तरफ से
उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो विज्ञापन बना है उसी को पालन करना पड़ेगा। जो विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एक दिन भी एज ज़्यादा होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ओबीसी वाले के लिए एक मिसाल के लिए रखी गई है, एक मिसाल मैं बता रहा हूँ, 40 साल रखी गई है। अगर उनकी 40 साल एक दिन भी हो रही है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देख सकते, इस तरीके का रूल्स बनाया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0। यानी कि टीआरई 2.0 में मौका मिला एज लिमिट को लेकर, सरकार ने फिर बाद में मौका दिया था, बट अभी तक टीआरई 3.0 में कोई भी मौका नहीं मिला है और कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। और एक दो कैंडिडेट नहीं, कम से कम 20 से 22 हज़ार कैंडिडेट हैं जो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से कैंडिडेट परेशान हो रहे। काफ़ी मुझे कमेंट्स किया कि मोहम्मद भाई एज लिमिट बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर एज लिमिट नहीं बढ़ती है तो आप बाहर हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से बाहर हो रहे हैं। हाँ, अगर सप्लीमेंट रिजल्ट मिल जाता तो ये सारे कैंडिडेट जो 20,000 ये सेलेक्ट हो जाते, बट एज लिमिट की वजह से वो बाहर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि बिहार सरकार ने तो आज की अपडेट में यही दे दिया कि आपको मौका नहीं मिलने वाला। शायद बिहार सरकार कुछ और अपडेट दे 1-2 दिनों के अंदर में, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन टाइम है और आपको पटना हाई कोर्ट हो या फिर एमएलए का कार्यालय, बीजेपी के कार्यालय, एनडीए, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनका आपको घेराव करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंसाफ मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 दिनों का टाइम है। अगर 10 दिनों के अंदर में एज लिमिट नहीं बढ़ाई गई, एज लिमिट के ज़रिए आपको मौका नहीं मिला, तो आप जो है बाहर होने वाले, 22,000 कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट की वजह से बाहर हो रहे हैं, वरना हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार है। तो बिहार सरकार ने जो रूल्स लाया है उसमें जो नए चेयरमैन बने हैं बीपीएससी के, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि अभी इसको लेकर कोई भी विचार नहीं हो रहा, अभी आपको इसी को पालन करना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर आएगी बिहार सरकार की तरफ से तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।